हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कुछ बॉडी की बेसिक्स नॉलेज की बातों में, जो कि एक जनरल इन्फॉर्मेशन है जो कि हमें पता होना चाहिए। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, पल्स रेट कितना होना चाहिए, ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल, रेस्पिरेटरी रेट, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर या फिर हीमोग्लोबिन, ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी में कितनी होनी चाहिए। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हम बॉडी के टेम्परेचर की बात करते हैं। तो जो भी नॉर्मल हमारा बॉडी का टेम्परेचर होता है, अगर हम फ़ारेनहाइट में बात करें तो 97 डिग्री फ़ारेनहाइट से 99 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हमारा बॉडी का टेम्परेचर रहता है। अगर हम डिग्री सेल्सियस की बात करें तो 36.1 डिग्री सेल्सियस से लेकर 37.2 डिग्री सेल्सियस तक बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल माना गया है। अगर औसतन एक एवरेज टेम्परेचर की बात करें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 37 डिग्री सेंटीग्रेड हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर रहता है। अगर हम लो ग्रेड फ़ीवर की बात करें तो 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से अगर 101 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हमारा बॉडी का टेम्परेचर होता है तो इसको हम बोलते हैं लो ग्रेड फ़ीवर, मतलब हमें हल्का-फुल्का फ़ीवर है। अगर हम हाई ग्रेड फ़ीवर की बात करें तो अगर 101 डिग्री फ़ारेनहाइट से अगर हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है ज़्यादा हो जाता है तो हम उसको बोलते हैं हमें हाई ग्रेड फ़ीवर है। और अगर लो बॉडी टेम्परेचर की बात करें तो 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से अगर हमारा बॉडी का टेम्परेचर कम होता है तो हम इसको बोलते हैं कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर लो बॉडी हो गया है, मतलब लो टेम्परेचर हो गया है। जानते हैं कि हम कहाँ-कहाँ अपनी बॉडी का टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। जैसे कि आर्मपिट की बात करें तो हमारी जो आर्मपिट है या फिर हम जिसको अंडर आर्म भी बोलते हैं, तो 94.5 से लेके 99.1 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बॉडी का टेम्परेचर जो है आर्मपिट का नॉर्मल रहता है। और अगर हम फ़ीवर की बात करें तो अगर हमारा आर्मपिट का फ़ीवर 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से मोर देन जा रहा है, मतलब ज़्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब हमें फ़ीवर है। अगर हम ईयर कैविटी की बात करें तो अगर हमारा 96.4 डिग्री से लेके 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हमारा ईयर का बॉडी टेम्परेचर है, तो इसका मतलब है नॉर्मल है ये। अगर हम 100 अगर ये 100.4 डिग्री से अबव जाता है, तो इसका मतलब फ़ीवर है। रेक्टल की बात करें तो 97.7 से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट नॉर्मल माना गया है और 100.4 डिग्री आपका फ़ीवर शो करता है। अब माउथ कैविटी की बात करें तो 95.9 से लेकर 99.5 फ़ारेनहाइट तक नॉर्मल माना गया है। जबकि 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बॉडी का टेम्परेचर अगर होता है माउथ कैविटी का, तो मतलब आपको फ़ीवर के सिम्पटम्स है। आइए जानते हैं पल्स रेट के बारे में। पल्स रेट या फिर हमारा हार्ट रेट। तो हमें पता है कि अगर हमारा नॉर्मल पल्स रेट एक औसतन 72 बीट्स पर मिनट माना गया है। तो बात करें अगर नॉर्मल पल्स रेट की तो 60 से लेके 100 तक अगर हमारा पल्स रेट जाता है तो इसको हमने नॉर्मल माना हुआ है। अगर एवरेज की बात करें तो 72 टाइम्स पर मिनट हमारा हार्ट रेट जाता है। अगर हाई पल्स रेट की बात करें तो ये अगर 120 से भी ज़्यादा जा रहा है, इसका मतलब हमारा पल्स रेट जो है वो हाई है। लो पल्स रेट की बात करें तो अगर बिलो 50 जा रहा है तो इसका मतलब हमारी बॉडी का पल्स रेट कम हो गया है। पल्स रेट आपका मॉडरेट थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, डिपेंड करेगा अगर आप भी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उस कंडीशंस में बॉडी का जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज कर सकता है। ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल की बात करें तो जो नॉर्मल ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल माना गया है 95 से 100% माना गया है। मिड लो की बात करें तो अगर 90 से 94% तक हमारा ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल जाता है, इसका मतलब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन सैचुरेशन थोड़ा-सा कम है। अगर बहुत कम की बात करें तो बिलो 90 जाता है, 90% जाता है, तो इसका मतलब हमारा ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल हमारा बहुत कम हो गया। इस कंडीशंस में हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। रेस्पिरेटरी रेट की बात करें तो अगर नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट होता है वो 12 टू 20 पर मिनट्स होता है, मतलब हम एक मिनट में 12 से 20 बार जो हमारा सांस है वो उसको हम लेते हैं और छोड़ते हैं। अगर एवरेज रेस्पिरेटरी बात की करें तो 18 पर मिनट माना गया है, मतलब हम एक बार में 18 बार सांस को लेते हैं और छोड़ते हैं। अगर लो की बात करें
तो अगर बिलो 12 पर मिनट जा रहा है आपका, मतलब 1 मिनट में अगर आप 12 बार से भी कम ऐसा जो आपकी रेस्पिरेशन रेट है वो कम जा रहा है तो उसको लो ग्रेड बोला गया है। अगर हाई की बात करें तो अगर 20 पर मिनट से भी ज़्यादा जा रहा है तो इसको हम हाई बोलते हैं। ये आपका रेस्पिरेटरी रेट भी डिपेंड करेगा। अगर आप हैवी एक्सरसाइज कर रहे हो, रनिंग करके आए हैं तो उस कंडीशन में आपका रेस्पिरेटरी रेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। देखिए, नॉर्मल रेस्पिरेटरी बात की करें तो जो आपके न्यू बॉर्न्स बेबी होते हैं, मतलब 1 मंथ से भी छोटे जो बच्चे होते हैं, उनका 44 पर मिनट जाता है। अगर इन्फेंट्स की बात करें, 1 डेढ़ महीने से ज़्यादा का बच्चा है तो उसका 20 से 40 रेस्पिरेटरी पर मिनट जाता है। चिल्ड्रन की बात करें जो 1 से 7 साल के बच्चे हैं, उनका 18 से 30 रेस्पिरेटरी पर मिनट है। मतलब 1 मिनट में वो 18 से 30 बार सांस को लेते हैं और छोड़ते हैं। अगर एडल्ट्स की बात करें तो 12 से 20 रेस्पिरेशन पर मिनट माना गया है। अगर ब्लड प्रेशर की बात करें तो जो ब्लड प्रेशर होता है वो आपका 100 से 130 या फिर और आपका जो सिस्टोलिक है 70 टू 80 माना गया है। और जो हमारी ब्लड प्रेशर है उसको हम दो दो उसकी रीडिंग्स देखते हैं, एक तो सिस्टोलिक, एक डायस्टोलिक। सिस्टोलिक होता है हमारा हाई ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक होता है हमारा लो ब्लड प्रेशर। तो एवरेज ब्लड प्रेशर की बात करें तो 120/80 माना गया, मतलब हमारा सिस्टोलिक 120 होता है और डायस्टोलिक 80 होता है। थोड़ा सा समझ लेते हैं सिस्टोलिक और डायस्टोलिक क्या होता है। सिस्टोलिक वो प्रेशर होता है जब क्या होता है, जो हमारा हार्ट है वो ब्लड को रिलीज करता है, ब्लड को छोड़ता है कहाँ पर, आपकी पूरी बॉडीज में जाने के लिए, पूरे ऑर्गन्स में जाने के लिए, तो वो हमारा कहलाता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। डायस्टोलिक होता है कि सारे ऑर्गन्स जो हमारा ब्लड है वो हार्ट में फिल हो रहा होता है, हार्ट में आ रहा होता है, तो उसको हम बोलते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। आपका जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो हमेशा ज़्यादा रहता है, क्योंकि जब हार्ट जो है ब्लड को पंप करता है तो बहुत ही स्पीड से करता है, तो इसलिए जो हमारा सिस्टोलिक प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और जो हमारा डायस्टोलिक होता है वो कम होता है। अगर लो ब्लड प्रेशर की बात करें तो अगर बिलो आपका 100 सिस्टोलिक जा रहा है और आपका डायस्टोलिक 60 जा रहा है तो आपका हम कहेंगे कि ये हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो गया है नॉर्मल से। अगर हाई की बात करें तो सिस्टोलिक अगर 130 से 150 जा रहा है और आपका जो डायस्टोलिक है वो 80 से 90 जा रहा है, इसका मतलब हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत ही ज़्यादा हो गया। अगर बहुत ही वेरी हाई की बात करें तो अगर 150 से भी आपका जो ब्लड प्रेशर है वो ऊपर जा रहा है और आपका जो डायस्टोलिक है वो 90 से भी 90 जा रहा है लगभग, जबकि होना कितना चाहिए हमारा 70 से 80, तो इसका मतलब बहुत ही हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो गया है। ब्लड शुगर की बात करें तो ब्लड शुगर मतलब हमारे ब्लड में शुगर का लेवल कितना होना चाहिए। तो नॉर्मल फास्टिंग कंडीशंस में अगर ब्लड शुगर की बात करें तो 60 से लेके 110 mg पर डीएल होना चाहिए। नॉर्मल कंडीशंस में बात करें, मतलब खाना खाने के बाद अगर ब्लड शुगर का चेक कराते हैं तो 70 से 140 mg पर डीएल होता है। अगर नॉर्मल रैंडम ब्लड शुगर मतलब कभी भी दिन में कभी भी ब्लड शुगर का अगर टेस्ट करवाते हैं तो उसका रैंडमली जो होगा वो 60 से 120 तक mg पर डीएल हो सकता है। अगर फास्टिंग कंडीशंस में करें कि ब्लड शुगर लेवल चेक करें, मतलब हमने कुछ खाया नहीं है और हम फास्ट कंडीशंस में कर रहे हैं तो आपका जो ब्लड शुगर है वो 125 mg पर डीएल तक हो सकता है। अगर हम नॉर्मली बात करें खाना खाने के बाद की बात करें तो अबव 180 mg पर डीएल तक होता है। करें तो हीमोग्लोबिन हमारी जो रेड ब्लड सेल्स है उनमें पाया जाता है। हीमोग्लोबिन का बेसिकली काम क्या होता है, ऑक्सीजन को बाइंड करना। जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल के साथ बाइंड होकर पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। तो ये आपका ऑक्सीजन का, ये हीमोग्लोबिन का मेन काम है। तो आइए जान लेते हैं कि मेल में कितना होता है। 13 से 17 ग्राम पर डीएल ये मेल में होता है और फीमेल्स में 12 से 12.5 से लेके 16.5 ग्राम पर डीएल होता है। फीमेल्स में कंपैरिजन टू मेल कम होता है, क्योंकि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल उनका जो ब्लड है वो लॉस होता है। इस कंडीशंस में उनका जो हीमोग्लोबिन है वो कम होता है। अगर लो की बात करें तो आयरन या फिर विटामिन B12, फोलिक एसिड या फिर ब्लड लॉस ड्यूरिंग सर्जरी या फिर इंजरी, इस कंडीशंस में जो हीमोग्लोबिन है वो कम हो सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।